Assalamualaikum dear parents. Welcome to session number 3 of this week. Today is July 1st, 2020. I hope you're all in good health and your kids are good too. So let us get started with today's session. Today we have three things in the session. Number one is the introduction to this letter Sesa from Urdu. We also have to look into the vocabulary, and the second thing we have to rainbow trace Sesa in the Urdu workbook. And the third thing that we have is from the English workbook, and that is the tracing of the letter F from the workbook. So let us get started. तो चलें हम उर्दू शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम नया जो हर्फ है हम उसको सीखें, पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, दोहराई कर लेते हैं, जो कि अभी तक हमने हर्फ पढ़े हैं उर्दू के। तो ये क्या है? ये है अलिफ आ, बेबा। बे के कितने नुक्ते होते हैं? एक। ये है पेपा। ये है तेता। ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं ना जैसे कोई कश्ती होती है। ये है टेटा और ये है सेसा। इससे पहले कि हम से पढ़ें, हम पहले नज़म की दोहराई कर लेते हैं। अलिफा अनार बड़ा मज़ेदार, बेबा बंदर भाग जाओ अंदर, पेपा पंखा चलता जाए, तेता तितली उड़ती जाए, टेटा टोपी सर पे सजाए, से समर हाय मेरी कमर। तो जब आप हाय मेरी कमर कहते हैं तो आप अपनी कमर पे हाथ रखते हैं। तो ये थोड़ी सी दोहराई है, एक बार ये बच्चों को सुनवा दें। और अब मैं आपको इसको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाऊँगी सेसा समर को। तो ये आज हमारा हर्फ है जो हमने इंट्रोड्यूस करवाना है बच्चों को। और आप बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले आप बुक ले सकते हैं। अगर फ़्लैश कार्ड नहीं है आपके पास तो आप वर्क बुक या टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों को सिखाएंगे कि बायां हाथ इधर रखें, दो उंगलियों की मदद से इसको ट्रेस करें। वो इस तरफ से शुरू करेंगे और नीचे जाते जाएंगे जैसे कश्ती होती है, और फिर थोड़ा सा ऊपर आना है। तो ये हो गया सेसा। से के तीन नुक्ते होते हैं और वो ऊपर होते हैं। तो ये क्या है? सेसा। सेसा समर। सेसा। सेसा। सेसा समर। सेसा समर। तो ये है सेसा। और इसका गीत क्या है? सेसा समर हाय मेरी कमर। तो अब मैं आपको इसके ज़ख़ीरा अल्फाज होते हैं वो बताऊंगी। तो चलें अभी हम देखते हैं से सा के ज़ख़ीरा अल्फाज, जो कि है हमारी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 14 के ऊपर। सफ़ा नंबर 14 पे हमारे पास है सेसा। सेसा समर। सेसा समर। समर जो है फल को कहते हैं। और आप अपने बच्चों को बताएंगे, ये टोकरी में हमने बहुत सारे डिफरेंट जो मुख्तलिफ़ टाइप के मुख्तलिफ़ जो समर रखे हुए हैं इस टोकरी के अंदर। तो ये क्या है? सेसा समर। इसके अलावा सेसा जो वर्ड है इससे इतने सारे चीज़ें नहीं बनती। तो हम बच्चों को यही पढ़ाते हैं इनिशियली समर। और इसके अलावा नाम बताते हैं, जैसे सेसा साकिब नाम होता है, समीना होता है, सुरैया भी नाम होता है। इसके अलावा जो सितारों का जो झुरमट होता है, जो सितारे साथ बहुत पास पास रहते हैं, 7 सितारे, उनको भी सुरैया कहा जाता है। तो हम उनको बताएंगे सेसा समर। इसके अलावा इनकी वर्कबुक में भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सेसा समर, सेसा साकिब, सेसा सुरैया, सेसा समीना, आप नाम से भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा दें। तो ये हमारे पास सेसा के ज़ख़ीरा अल्फाज। और अब हम करते हैं इसको रेनबो ट्रेस। तो अभी हम करेंगे सेसा को रेनबो ट्रेस उर्दू की वर्कबुक के अंदर सफ़ा नंबर 35 पे। तो आप सब खोलें सफ़ा नंबर 35। सबसे पहले आम तारीख लिखेंगे 1 जुलाई 2020, जमात का काम।
पढ़िए और लिखिए। तो ये क्या है? ये है सेसा। ये क्या है? सेसा। से के कितने नुक्ते होते हैं? 1 2 3। से के 3 नुक्ते होते हैं। इस बार मैं डॉट्स नहीं लगाऊंगी आप बच्चों को, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी, तो आप उनको इस बार कलर्स देंगे और वो बग़ैर किसी नुक्ते के इसको ट्रेस करेंगे बल्कि इसके अंदर लिखेंगे। ट्रेस नहीं करेंगे, लिखेंगे। तो हम शुरू करेंगे इस डॉट से जो कि यहाँ पे है, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाएं और दोबारा से ऊपर, ये यहाँ तक, और फिर से के 3 नुक्ते। सेसा समर। अब हमने पीला रंग भर लिया, अब हम नीला रंग लेते हैं और उसी डायरेक्शन में दोबारा से उसको ट्रेस करेंगे। आप अपने बच्चों से कहें कि वो कलरिंग करते वक्त या ट्रेसिंग करते वक्त थोड़ा सा अगर कर सकते हैं कि स्लो करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे शायद जल्दी में करते हैं तो उनकी लाइंस जो हैं वो ख़राब होती हैं। तो आप हमेशा उनको इस चीज़ के लिए गाइड करें कि वो उसको, आप उनको बताएं कि आहिस्ता 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 से जब वो लाइन लगाएंगे तो उनकी लाइन कभी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में लाइंस लगाते हैं तो उनकी लाइन, ये देखें जैसे मेरी जल्दी वाली लाइन ख़राब हो गई आखिर से, इसी तरह उनकी लाइंस भी ख़राब हो जाती हैं। तो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता लाइंस लगाएं और उसको ट्रेस करें। तो ये हो गया हमारा सेसा। और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सुरैया, जो 7 सितारे हैं उनके झुरमट को कहते हैं, या सितारों के झुरमट को सुरैया कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सेसा सुरैया, सेसा समर। तो ये हुआ हमारा आज का उर्दू का क्लास वर्क। अभी हम देखते हैं इंग्लिश का क्लास वर्क। Alright, so we have to trace the letter F on page number 25 of the English workbook. So let us get started. This is fish, flower, fan, frog. So we are done with the introduction of this letter. It's very easy and very fun. So today we are going to trace it, and let me zoom in a bit so you can see properly. Alright, so as you know how we are going to form this letter, it's very easy. We are gonna start at the top and go round and down to the bottom. Then we make a line across here. We start from the top, go around and down to the bottom and make a line across. Start from the top, go round and down to the bottom and make a line across, a sleeping line. So this is how they are going to trace all of these letters, and it's very easy. And we've done this before, so this is going to be the classwork. And when they are done with tracing the letter, they will have to color these. They'll have to color the flowers, make sure the leaves are green, they have to color the fish, and they have to color the fan. So, and you can also come to the next page and you can always revise the vocabulary: fish, family, frog, flower, fan. And what else do we have? We have fly and fox, and we also have fairy, that also starts with f. So this is it with today's English classwork, and now it's time to see the homework. अच्छा जी, तो आज हमारा होमवर्क 2 बुक्स के ऊपर है। एक वर्क बुक है उर्दू की और एक है इंग्लिश की। उर्दू के वर्क बुक पे जो काम है वो है सफ़ा नंबर 36 पर। चलें, सबसे पहले आप तारीख लिखेंगे 1 जुलाई 2020, घर का काम, और इंस्ट्रक्शन है पढ़ें और रंग भरें।
तो चलें जी हम शुरू करते हैं। ये है सेसा, सेसा समर, सेसा सुरैया, सेसा समर हाय मेरी कमर, और सेसा सुरैया। अब आप ये कर सकते हैं कि इन बच्चों से पूछें कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। वो स्टार कहेंगे, आप कहें कि उर्दू में इसको क्या कहते हैं, सितारा। और ये मिलके बहुत सारे क्या हैं, सितारे हैं। और जब फलों में रंग भरने लगें तो उस वक्त उनको बताएं ये क्या है, अंगूर, ये है माल्टा, ये है नाशपाती, केला, और ये है सेब। और मैं चाहूँगी कि बच्चे जो हैं इसमें जो रंग भरें वो जो इन फलों के रंग होते हैं वही भरें। जैसे कि अंगूर में वो जामुनी और उसके पत्ते सब्ज़ रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ये जो माल्टा है ये ऑरेंज नारंगी रंग का होता है। नाशपाती में जो हम सब्ज़ यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा हल्का होता है। इसके अलावा केला हम सबको पता है पीले रंग का होता है, और सेब जो है वो लाल रंग का होता है। तो अपने बच्चों को रंग उर्दू में भी बताएं, और फिर ये हमारे पास जो सितारे हैं इनमें वो मुख्तलिफ रंग भरेंगे। और इसके अलावा जो हमारा घर का काम है दूसरा, वो है सफ़ा नंबर 40 के ऊपर। एक जैसे हुरूफ को आपस में मिलाएं। जैसे देखें बेबा पहले हुआ है, तो हम बच्चों को सबसे पहले क्या करेंगे, आप उनसे पूछेंगे क्या है, अलिफ आ, बेबा, पेपा, तेता, टेटा, सेसा। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप पहले यहाँ से शुरू करें, उनसे पूछना कि ये क्या है, ताकि आपको पता चल जाए कि उनको अच्छी तरह से इनकी समझ है या नहीं है। बेबा, तेता, अलिफ आ, सेसा, पेपा, टेटा। और फिर आप उनको एक किसी भी कलर का कोई भी रंग दे दें, पेंसिल दे दें या कलर दे दें। मैं कलर मुझे अच्छा लगता है कलर से करना। तो आप अपने बच्चों से पूछेंगे कि ये क्या है, अलिफ आ। अच्छा, एक अलिफ इधर है तो दूसरा इस कॉलम में अलिफ किधर है। तो वो जब आपको अपनी उंगली से रख के बताएंगे तो आप उनको पेंसिल दे के बोलेंगे कि इसको इससे मिला दें, ऐसे। ये एक पे ये है, दूसरा कहाँ है, यहाँ पे ये नहीं, इसके तो नुक्ते ऊपर हैं, ये इसके भी नुक्ते नीचे और इसके भी नुक्ते नीचे हैं, तो ये दोनों एक जैसे होंगे। इसी तरह वो ते को और टे के ऊपर टोपी है और दूसरा टे ये रहा, और से को आपस में मिलाएंगे। अब हम देखते हैं इंग्लिश का होमवर्क। Okay, so now it's time for English homework, which is on page number, let's see, page number 27. So first thing first, you're going to make homework, and you're going to write date, which is July 1st, 2020. Circle the pictures that begin with F. So ask your child to tell you to name the pictures. What is this? Fish. This is a frog. This is a pencil, a flower, a fan. And then ask them what begins with fish, yes or no. If the answer is yes, then they are going to circle it nicely and slowly. Frog, yes or no. If the answer is yes, good. If they're saying no, then tell them yes, it starts with pencil, pencil, yes or no. No, good. Flower, flower, yes or no. Yes, good. And the last one that we have here is a fan. Fan, yes or no. Yes, good. So let's circle it. Okay, so when they are done with circling these, they can fill them up with colors, because coloring is fun. And they should color this purple, yes. And coloring should always be done nicely and slowly. So this is our
I'm coloring it in the sequence that we write in it, like the formation sequence I'm following. The pattern, or you can say yes, done. So that's it with the homework for today, and that's all for today's session. I'll be there in the next session, inshallah. Until then, please take care of yourselves and the people around you. Fi aman Allah.